देखिए एफ एक्स का यहाँ पे क्या मान है, मोड एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए कब, जब x इज नॉट इक्वल टू ए, जब x इज नॉट इक्वल टू ए। दूसरा मान है 1 कब, जब x का मान क्या हो। अब a के बराबर नहीं है तो कैसे कंडीशन बताएंगे, या तो a का x का मान a से बड़ा होगा, या नहीं तो x का मान a से क्या होगा, छोटा होगा। यहां से जैसे पॉइंट आप नोटिस करते हैं, x इक्वल टू आप a ले लिए, x का मान a से छोटा ले लिए, और x का मान आपने a से क्या ले लिया, बड़ा ले लिया। अब यहाँ पे अगर मान रखेंगे fx का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, जब x इक्वल टू, जब छोटा बड़ा है बराबर ना है तो छोटा बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा fx का मान fx इक्वल टू मोड x माइनस ए बाय एक्स माइनस ए, और fx इक्वल टू मोड x माइनस ए बाय एक्स माइनस ए। क्या, अब यहाँ से बात करेंगे केस 1 केस 2 के बारे में। केस 1 x इक्वल टू fx का मान यहाँ पे फिक्स है क्या, 1। एक x का मान a रख भी देंगे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। x fa1 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया, केस 2 जब x का मान आप ले रहे हैं लेस देन 1 a, आवाज नहीं, x का मान जब आप a से छोटा ले रहे हैं, बनाते चलिए आप लोग, क्योंकि प्रोसेस पता है। अगर बाय फॉल्ट अगर आप कुछ गलत फॉल्ट होता है तो आप यहाँ पे फिर आप अपना टैली करा सकते हैं। लिमिट, प्रॉब्लम अपने से बनाना सीखे, अब दिक्कत होता है तो मेरे साथ यहाँ पे आप मैच करा सकते हैं कि हम कहाँ गलती किए हैं। x टेंड्स टू a माइनस fx, और खाली देखिएगा तब तो लगेगा कि जान रहे हैं, गप मारिएगा, है ना। लिमिट fx x टेंड a माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx के जगह x माइनस a बाय एक्स माइनस होगा ना। अब रिप्लेस करेंगे x टेंड्स टू a माइनस h, यहां से हो जाएगा लिमिट a माइनस h माइनस a बाय a माइनस h माइनस a h टेंड्स टू। अब यहाँ पे देखिएगा a कैंसिल हो जाएगा क्या, देखिए तो नहीं होगा, बचेगा क्या, माइनस h, मोड माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, a कैंसिल, माइनस h बाय, यहाँ पे भी a कैंसिल, माइनस h, प्लस h बाय माइनस h करके कितना दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 1 कांस्टेंट हो गया। अब तीसरा कंडीशन आपको निकालने की जरूरत है, आप ही बताइए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन आपका क्या है, अलग अलग, एक जगह 1 है और एक जगह क्या है, माइनस 1 है। तो हमको तीसरा कंडीशन अब निकालना यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो बात करेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
1 इक्वल टू 1 पे निकाले नहीं ए पे लिमिट x टेंड्स टू इक्वल नहीं है a माइनस एफ एक्स। जब इक्वल नहीं होगा तो कहेंगे एफ एक्स x बराबर a पर असंतत है। क्या लिखेंगे? एफ एक्स x बराबर a पर असंतत है। लिखेंगे एफ एक्स इज discontinuous at x equal to क्या खा लिया? इतना हॉपी मार रहा है? ज्यादा खाना खा लिया? यहाँ से जाने के बाद तुरंत आप लोग खाना बनाने में जुट जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं फिर। यही एक टाइम टेबल बना लीजिए, तब ये जाके सब कुछ हो पाएगा। अदरवाइज इंटर क्लास में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल ज्यादा जाता है। चलिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 5 एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x by x कब? when x is not equal to 0 और 1 x equal to 0। कंटिन्यूअस कहाँ पे दिखाना है? x बराबर 0 पर दिखाना है आपको। ट्राई कीजिए अगर आप लोग को आ रहा है। टाइप सेकंड पे चलेंगे हम लोग। केसेस में यही सबसे बेनिफिट दिया है कि अलग अलग टाइप का अलग अलग तरह से आपको दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉब्लम किस तरह से हम बनाएंगे। चलिए कंडीशन आप बनाइए पहले। केस 1, केस 2, केस 3। x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। वहां पे फंक्शन को भी लीजिए। x इक्वल टू 0, x less than 0, x greater than 0। अब यहां पे हो जाएगा x इक्वल टू 0 लिए तो f(x) का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। f(x) का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर x लेस देन 0 लेंगे तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा sin 3x by x, और यहाँ पे भी हो जाएगा f(x) इक्वल टू sin 3x by x। नहीं हो जाएगा। चलिए केस 1, केस 2 की बात करेंगे हम। केस 1, केस 2। केस 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू कितना भाई? 1। f(0) का मान कितना? 1 कांस्टेंट है ना, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, हम आपसे बात कर रहे थे
कि 5 बजे हम कर दें, नहीं तब फर्स्ट ईयर वाले को हम शुरू कर देंगे। किसी को एतराज है 5 बजे? आए 5 बजे शाम में किसका है इंग्लिश? तो नहीं बोले कि समय मैनेज कर पाइएगा, तो वही तो बोल रहे हो रहे नहीं। चलिए पढ़िए तब 5 बजे फर्स्ट ईयर का हो गया। केस सेकंड, x लेस देन 0, x लेस देन 0, लिमिट x tends to 0 minus x tends to 0 minus fx। अब यहां से हल करते हैं तो हो जाएगा लिमिट x tends to 0 minus fx के जगह क्या हो जाएगा sin 3x by x। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले x का मान बदल देंगे। x tends to 0 minus x tends to 0 minus लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। अब यहां से हो जाएगा लिमिट साइन 3 into 0 minus h by होगा ना? नहीं होगा। h का मान आ गया तो अब h का मान क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। h का मान क्या जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। लिमिट h tends to 0 sin -3 होगा कि नहीं होगा? -h। अब यहां से आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, होता है ना। साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 3h बाय माइनस h। माइनस माइनस क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बाय h। फॉर्मूला इससे रिलेटेड पता है ना? देखिए फर्स्ट ईयर में इसी तरह का लिमिट आप बदलते थे कि नहीं बदलते थे? जो आपको सेकंड ईयर में इसका क्या है तो जरूरत है। इससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको हम बताए थे क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू रहे तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा तो 1। अब यहाँ पे देखिए 3h है और यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 3h बनाएंगे तो यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे? कर देंगे कि नहीं करेंगे? आए अब बताइए, यहाँ पे भी 3h है। h का मान अगर 0 जाएगा, h का मान अगर 0 जाएगा तो 3h का भी मान क्या जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ 3 से गुना कीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3h टेंड्स टू भी 0 जाएगा। 3h टेंड्स टू भी क्या जाएगा? यहाँ से लिखेंगे 3h टेंड्स टू। अब बताइए इस पूरे का मान कितना हो गया? 0 हुआ? सोया हुआ है क्या? नींद में बोल रही है रे? हाँ तो पूरे का मान 3 में 0 हो जा रहा है ना। अब इसका मान ही 0 तो 3 से गुना कीजिएगा तो गोबर गणेश किसको? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे भी इसके बदले 1 to 1 into 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? क्या पाया बताइए? एक जगह पे क्या मान आया, एक जगह क्या मान आ गया? क्या कंटिन्यूअस है ये? थर्ड कंडीशन निकालना जरूरत है नहीं है तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। हाँ लिखते हैं यहाँ पे
जो नहीं लिखे हैं लिखिए वहां पे। केस 1 मिटाते हैं, लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड f0 equal to does not equal to limit x tends to 0 minus fx, लिखेंगे fx is discontinuous at x equal to 0, अतः fx x बराबर 0 पर असंतत है, या लिखेंगे संतत नहीं है, दोनों सब एक ही बात है। देखिए 13 नंबर में tan x sec x cosec x को कहता है कि प्रूव्ड करने के लिए। तो जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो क्या समझाए थे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इज कंटिन्यूअस, क्या होता है, संतत होता है, और एक एक करके सबको हम प्रूव किए थे, ठीक ना। तो प्रूव दैट द ऑल आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर, है ना। कहने आइडेंटिटी फंक्शन मतलब समझे किसको कहेंगे, fx इक्वल टू x किसका फंक्शन है, आइडेंटिटी मतलब अपने आप का, है कि नहीं। जैसे नहीं होता आइडेंटिटी कार्ड, किसका कार्ड दिखाते हैं, अपना ना। उसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन किसका फंक्शन, x का, x का फंक्शन क्या, तो भाई x। तो ये कैसा होगा, क्योंकि जान रहे कि ऑल पोलिनोमियल जितना भी अलजेब्रिक फंक्शन है क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्या नहीं दिखा पाएंगे हम, दिखा पाएंगे कि नहीं। और वही x इक्वल टू पॉइंट दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, x इक्वल टू a ले लेंगे एक जगह, फिर x a का हो, f a का हो जाएगा a, फिर वही a माइनस h करेंगे, a प्लस h करेंगे, होगा कि नहीं। दूसरा बोलता है कि प्रूव दैट द फ्लोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम बात करेंगे किसका, तो tan x का हो जाएगा, sec x का हो जाएगा, cosec x का हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या इस पर बिना फिर डिस्कस करें हम कि आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर मतलब आपको बता चुके हम थ्योरी में ही। तो पहले हम बताए थे कि जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो एक्सरसाइज में आएगा, एनसीईआरटी बुक में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। फोर्टीन 13 तो हो गया है। 14 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 5। याद कीजिएगा वहां पे भी आपको नहीं बताए थे क्या, fx इक्वल टू x माइनस 5। सेकंड fx इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1। पॉइंट आपको नहीं दिया गया, पॉइंट आपको नहीं दिया गया तो आप पॉइंट कोई भी मान लीजिएगा, x इक्वल टू a, x इक्वल टू c, कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए। हाँ भाई कोई भी मान सकते हैं कोई। अब x का फंक्शन है तो x नहीं है मानिएगा,
अदर आप कुछ भी मान लीजिएगा तो सवाल बन जाएगा। जनरली हम लोग x बराबर a मानते हैं, x बराबर c मानते हैं, तो जो हम यूज कर रहे हैं आप भी वही यूज कीजिए। हम वही यूज करते हैं जो बुक यूज किया है। x इक्वल टू आपने लिया c, x लेस देन c और x ग्रेटर देन क्या। अब यहाँ एक ही फंक्शन है ना, तो कंडीशन बदलने की जरूरत नहीं है। तीनों जगह एक तो फंक्शन ले लेंगे, तीनों जगह एक तो फंक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक के हो जाएगा वही। अब यहाँ पे पॉइंट अगर नोट कीजिएगा तो यहाँ पे c माइनस एच हो जाएगा और यहाँ पे c प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। चलिए केस 1, केस 2, केस 3 दिखाना भी आप लोग भी शुरू कीजिए साथ साथ। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो जो रिवीजन आपको चाहिए, जो अगर आप घर पे पढ़ाई करते हैं, आप यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं और घर से ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे होगा, क्योंकि जो डाउट होगा हम वहाँ पे साथ साथ चल रहे हैं, क्लियर होता जाएगा आपका। केस 1, x इक्वल टू c, fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1। यहां से होगा fc, क्योंकि x के जगह c लिए हुए हैं, तो हो जाएगा c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट। केस 2, x लेस देन c, x लेस देन c, लिमिट x tends to c minus fx, x tends to c minus fx, limit x tends to c minus fx के जगह अगर हम बात करेंगे x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 और रिप्लेस करेंगे यहाँ पे x tends to c minus x tends to c minus h। बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा लिमिट c माइनस h का होल क्यूब प्लस c माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। h आ गया तो h का मान 0 ले जाएंगे। अब a माइनस बी का होल क्यूब नहीं पता है, a माइनस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा आपका क्या, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ से अगर आप हल करते हैं तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c क्यूब प्लस माइनस h क्यूब माइनस हो जाएगा आपका 3c स्क्वायर h माइनस प्लस 3c h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch माइनस 1। अब जहां जहां पे h है सब 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बचेगा खाली c वाला और 1 वाला नहीं बचेगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। देखिए कंडीशन 1 और कंडीशन सेकेंड इक्वल गया कि नहीं गया, गया ना। तो हम लिखेंगे फिर कंडीशन थर्ड के बारे में। केस थर्ड, केस थर्ड x ग्रेटर देन c,
x greater than c, limit x tends to c plus fx आंधी नहीं आया, बस यही कमी रह गया। ऐसा कीजिएगा तो जानवर बैलवा सब जो अगल बगल रहेगा ना, तो वो भी लगेगा कि भाई हमारा नकल के किया, वो भी चिढ़ जाएगा और आके देगा, दो चार दोस्त तो देवे करेगा। अजीब अजीब लड़का है, कभी बिल्ली का आवाज निकालता है, कभी कुत्ता का आवाज निकालता है। अरे निकालना है तो कोयल का आवाज निकालो। नहीं, हर एक आदमी चाहता है कि हम कुमार सानू बने, उदित नारायण बने, यहाँ बन जाता है अलग। लिमिट fx, हिमेश रेशमिया भी जब स्टार्टिंग में आया था ना, उसका एक एल्बम मेरा सुरूर की तेरा सुरूर कोई था, तेरा सुरूर। हाँ, उस समय हम इंटर में थे, +2 में थे, और उसी समय खूब चला था हिमेश रेशमिया का ये तेरा सुरूर। खैर हिमेश रेशमिया उसी से ब्रांड हुआ, उसके बाद बहुत सारा गाना दिया, और आज तो अब अपना है प्रोडक्शन उसका है। हमको उस समय बहुत अच्छा लगता था अदनान सामी का आवाज, उसका एक एल्बम बहुत फेमस हुआ था, तेरा चेहरा। पहले उसमें इतना मोटा था, अब तो ऑपरेशन करके स्लिम बॉडी हो गया है एकदम। पहले 200 से अब उसका मतलब बहुत वजनदार पहले था, अब तो शायद उसका 80-90 किलो वजन हो गया। अदनान सामी, स्वामी नहीं, अदनान सामी, SAMI, ADNAN, अदनान सामी, पाकिस्तान का है ये। लेकिन अब वो इंडिया का ही, मतलब कि हम बोला कि हम इंडिया में रहेंगे भाई, हमको यहीं रहने दो, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। उसको इंडिया का नागरिक मिल गया, और अभी बहुत अच्छा हस्ती वाला है वो। लिमिट x टेंड्स टू, उसके मोटापे के कारण उसकी वाइफ से तलाक हो गया, तो वो प्रण कर लिया कि हम पतला होके छोड़ेंगे, और पतला हो गया बहुत। अब तुम तो पूछने गए नहीं हो कि पछता रही होगी कि क्या कर रही होगी। वो भी वैसे कोई एरू गेरू नहीं थी, फिल्म हिना की एक्ट्रेस थी। हिना का एक्ट्रेस कौन है उसका, हीरो कौन है? ऋषि कपूर। मेरा रंग हिना गाना सुने होंगे उसका, नहीं? चलिए, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, fx का मान क्या है भाई? x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस क्या? 1। अरे मोबाइल तोड़, तुम लोग का नजर क्या लगता है, क्या भाई सर क्या बूढ़ा मास्टर हो गया? क्या नजर कमजोर है? और आंखों चश्मा लगा के देख रहा हूँ, देखियो कैसे तुम लोग मोबाइल के सामने निकाल लेती है। क्लासरूम में पहले मोबाइल नहीं लाया कर। कोई इतना इम्पोर्टेंट ऑफिस का कॉल आता है नहीं कि भाई आपके ना अर्जेंट कुछ रुका गया है। अगर आप घर में बता दीजिएगा कि आज हमारा 4 बजे हम कोचिंग जाते हैं, 4 बजे आपके घर को अर्जेंट कॉल भी होगा तो पहले नहीं कॉल करेगा, क्या है कि हमारी बेटा और बेटी कहाँ होगी कोचिंग, है ना? अगर बाय चांस हेलो कर लेते हैं, पहले तो गार्जियनों को डाउट होगा, ये पढ़ने के लिए जाता है या जाती है कि भाई ये करने के लिए जाती है। अब पहले पूछे कहाँ हो? कोचिंग में। लो अब अवैयो सर का नाम बदनाम है कि नहीं है? तो इसलिए पहले मोबाइल को थोड़ा आप कंट्रोल कीजिए। x टेंड्स टू c प्लस, x टेंड्स टू c प्लस क्या लिखेंगे? h लिमिट c प्लस h का होल क्यूब, c प्लस h का होल स्क्वायर माइनस h। तोड़ेंगे
तो सब में प्लस ही जाएगा, इसमें माइनस कहीं नहीं जाएगा। कहाँ पे होगा? माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पल से करके किए तो ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आप इसी को अब रहने दीजिए, ठीक ना। कोई प्लस माइनस से यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम जिसको एफ एक्स माने अब उसको हम एफ एक्स दिखा रहे हैं। आपका बुक में होगा प्लस माइनस होगा, तो चलिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे में, हाँ तो प्लस बना लीजिए, या वहाँ पे माइनस से भी सवाल बनेगा आपका। न्यू प्रिंट का बुक होगा, चेंज हो जाता है थोड़ा सा। लिमिट सी क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3c स्क्वायर एच प्लस 3c एच स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ch माइनस 1, और जहाँ जहाँ पे h है 0 जाएगा, लिखेंगे c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 1। दोनों कंडीशन में मान बराबर आया कि नहीं आया? तीनों कंडीशन में आया ना, तो लिखेंगे वही आपका फिर। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट एफ सी इक्वल टू लिमिट ऑफ x tends to c minus fx equal to limit of x tends to c plus fx। हम वीडियो डालते हैं, कम से कम आप लोग देखा कीजिए, थोड़ा सा चलाया कीजिए, बार बार बोलते हैं। fx is continuous at x equal to c। fx is continuous at x equal to c। fx संतत फलाना x बराबर c पर, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, समय भी हो जाता है आपका।